श्री कृष्ण का जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा। प्रस्तावना। भारतीय पुराणों और धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की कथा केवल एक देवता की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, साहस, प्रेम और न्याय की महान यात्रा है। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था और अत्याचार अपने चरम पर था। उसी समय भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेकर संसार को संतुलन देने का निश्चय किया। यही अवतार थे श्री कृष्ण। मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा का राज्य था। उनका पुत्र कंस अत्यंत शक्तिशाली लेकिन क्रूर स्वभाव का था। धीरे धीरे कंस ने अपने ही पिता को बंदी बनाकर सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के धर्मपरायण पुरुष से हुआ। विवाह के बाद जब कंस स्वयं अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने उसी क्षण देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव ने विनती की, हे कंस, देवकी को मत मारो, हम तुम्हें उसके हर बच्चे को सौंप देंगे। कंस ने उन्हें जीवित तो छोड़ दिया, लेकिन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की पहली संतान पैदा हुई। वसुदेव ने वचन निभाते हुए बच्चे को कंस के पास पहुंचाया। कंस ने निर्दयता से उस मासूम को मार डाला। ऐसे ही एक एक करके 6 बच्चों की हत्या कर दी गई। कारागार का वातावरण दुहक से भर गया। देवकी और वसुदेव केवल प्रार्थना करते थे कि भगवान स्वयं इस अत्याचार का अंत करें। जब 7वां गर्भ आया, तब भगवान की लीला शुरू हुई। देवकी के गर्भ से शेषनाग का अंश योगमाया द्वारा गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। वही आगे चलकर बलराम बने। कंस को लगा कि गर्भ नष्ट हो गया है, इसलिए वह निश्चिंत हो गया। समय आया भाद्रपद की अष्टमी की रात का। आकाश में घनघोर वर्षा हो रही थी। कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही वातावरण बदल गया। जंजीरें खुल गईं, पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। शिशु कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और कहा, वसुदेव, मुझे अभी गोकुल ले जाओ। वहाँ नंद और यशोदा के घर एक कन्या जन्मी है, उसे यहाँ ले आ। वसुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकले। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जब वे यमुना नदी तक पहुँचे तो नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, नदी शांत हो गई। शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। यह दृश्य मानो स्वयं प्रकृति भगवान के स्वागत में झुक रही हो। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी नवजात बेटी को लेकर वापस कारागार आ गए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी का 8वां बच्चा पैदा हो गया है। वह तुरंत कारागार पहुंचा। देवकी रोती रही, विनती करती रही, लेकिन कंस ने उस बच्ची को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा। तभी वह बच्ची आकाश में चमक उठी और देवी के रूप में प्रकट हुई। मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, वह कहीं और है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर आनंद का माहौल था। पूरा गांव नाच रहा था। कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका बचपन शरारतों से भरा था। माखन चुराना, गोपियों को चिढ़ाना, बांसुरी बजाना, सबको उनसे प्रेम हो गया। लेकिन कंस लगातार उन्हें मारने के लिए राक्षस भेजता रहा। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। वह सुंदर स्त्री बनकर गोकुल आई और विष लगा दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसका प्राण ही खींच लिया। विशाल रूप धारण कर वह वहीं गिर पड़ी। गांव वाले हैरान रह गए। छोटा सा बालक और इतनी शक्ति। कृष्ण के बचपन में कई दुष्टों का अंत हुआ। शक्टासुर, जिसने गाड़ी का रूप लिया, तृणावर्त, जो तूफान बनकर आया, वत्सासुर और बकासुर, अघासुर, हर बार कृष्ण ने खेल खेल में उन्हें पराजित कर दिया। अब कंस का डर बढ़ने लगा था। यमुना नदी में कालिया नाम का विषैला नाग रहता था। कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य करके उसे पराजित किया और नदी को मुक्त कराया। फिर एक दिन इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को वर्षा से बचाया। अब लोगों को समझ आने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। कंस को अब निश्चित हो गया कि यही बालक उसका अंत करेगा। उसने अक्रूर को भेजकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। मथुरा में दंगल और उत्सव की योजना बनाई गई।
असल में यह उन्हें मारने की चाल थी। जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे तो लोग उनकी सुंदरता और तेज देखकर मोहित हो गए। उन्होंने रास्ते में कंस के विशाल धनुष को तोड़ दिया। यह खबर सुनते ही कंस घबरा गया। कंस ने पहले कुबल्यापीड़ नाम का विशाल हाथी छोड़ा। कृष्ण ने उसे भी पराजित कर दिया। फिर चाणूर और मुष्टिक जैसे भयानक पहलवानों से मुकाबला हुआ। कृष्ण और बलराम ने उन्हें भी हरा दिया। अब कंस क्रोध से चिल्लाने लगा, इन दोनों को पकड़ो। तभी कृष्ण बिजली की तरह उछले, मंच पर पहुँचे और कंस को उसके सिंहासन से खींच लिया। अत्याचारी कंस का अंत हो गया। मथुरा की जनता ने राहत की सांस ली। कंस के मरते ही कृष्ण ने उसके पिता उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। मथुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य की जीत होती है। धैर्य और विश्वास से कठिन समय भी पार हो जाता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला भी है।